बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं आया हूँ गांव। आज के व्लॉग में मैं आपको अपना गांव वाला घर दिखाऊंगा। तो हैदर मेरे साथ है। हैदर रहता है गांव में और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत गांव है। किसी ज़माने में गांव के अंदर सारे मिट्टी के घर थे मेरे बचपन में, और अभी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत घर बने हुए। आज के व्लॉग में मैं आपको गांव वाला घर दिखाऊंगा जहां मैंने बचपन गुजारा था। तो चले आज का व्लॉग शुरू कर। सुबह सुबह का टाइम है। हैदर से मैंने कहा कि मुझे एक दफ़ा गाँव घुमा के लाए बाहर से। और स्कूल कितने बजे जाना है? 8:30 बजे। 8:30 बजे। और छुट्टी कितने बजे होती है? 2:30 बजे। 2:30 बजे। सूरज अभी निकलना शुरू हुआ है। ये रहा सामने। ये घर बना कब था? यहाँ लिखा हुआ है 1995। ये देखें, मदम सा है। 1995 में ये घर बना था। तो उस टाइम मेरा बचपन था। और इस तरफ भाई का नाम लिखा हुआ है नदीम। थोड़ा सा लाइट हो गया, नज़र नहीं आ रहा ठीक से। ये देखें NADEEM, नदीम। ये गांव का मज़ार है। सुबह 7 बजे का टाइम है। और किसी ज़माने में ये पूरा गांव मिट्टी का होता था। कहीं कहीं एक आध घर ईंटों से बना हुआ था, बाकी सारा गांव मिट्टी का था। और अभी माशाल्लाह से जैसे जदीद दौर है और वक्त गुज़र गया है काफ़ी, तो अब लोगों ने अच्छे घर बनाए हुए हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये घर देखें, ये घर अच्छा बना हुआ है। अभी तकरीबन सारा गांव जो है ईंटों से बना हुआ है और माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत है। सुबह मॉर्निंग जो होती है गांव की बहुत खूबसूरत होती है। ये सामने बेर का दरख्त है और ये सामने ये कबूतरों का पिंजरा है। ये देखें कबूतर बैठे हुए। गांव वाला जो घर है वो मैं बाहर गली से दिखा रहा हूँ। तो ये गली है, ये पीछे जैसे मेन डोर से इन होते हैं, तो वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको पूरा घर। इस गली से हम आ रहे हैं और ये सामने घर है। और जैसे घर के अंदर इन होते हैं, तो ये तो पहले व्यू है सारा। ये कंप्लीट घर है, नलका लगा हुआ है। और इस तरफ अगर आओ तो नीम का दरख्त है। और ये उमर और हैदर ने इसके अंदर कुछ लगाया है। हैदर, इसके अंदर क्या लगाया है? शलजम, पुदीना और आलू। शलजम, पुदीना और आलू। और इसके अंदर ये सामने देखें, ये बेर का दरख्त है, ये वाला। और ये सामने खजूरें लगी हुई हैं और इसके अंदर सब्ज़ी वगैरह लगाई। ये वाली ईंटें जो पड़ी हुई हैं, पहले यहाँ पर कमरा था तो वो कमरा गिरा दिया, उसकी ईंटें वहाँ रखी हुई हैं। और मेरे बचपन में यहाँ एक मिट्टी का कमरा होता था और उसके बाद यहाँ किचन होता था। और यहाँ अम्मी ने तंदूर लगाया हुआ था रोटियाँ लगाने के लिए। तंदूर भी गिरा दिया और ये किचन भी ख़त्म कर दिया और मिट्टी वाला जो कमरा था वो भी ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद फिर ईंटों वाला कमरा बनाया था, वो भी ख़त्म कर दिया घर खुला करने के लिए। और ये भी दरख्त लगा हुआ है। इस दरख्त का क्या नाम है? पंजाबी में तो इसको बोलते हैं श्री, लेकिन उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये देखिए इसकी फलियां लगी हुई हैं, ये वाली। ये बकरियां बहुत शौक़ से खाती हैं और बकरियां इसके पत्ते भी बहुत शौक़ से खाती हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये रही साइकिल हैदर और उमर की। और इस तरफ बनाया है मुर्गियों का कमरा। थोड़ी देर पहले ही मैंने नाश्ता किया। ये रहा किचन और नाश्ता मैंने कर लिया। भाभी ने थोड़ी देर पहले ही नाश्ता बना के दिया। और इस तरफ ये सीढ़ी है। और ये कमरा जो है सामने, ये अम्मी और अब्बू का कमरा था। सेन के अंदर भराई करी है और ये कमरा हो गया नीचे और वो कमरा ऊपर है। तो पहले ये कमरा ऊपर था। ये मुर्गा है। ये क्या चीज़ है हैदर? ये चावल की फसल है। चावल की फसल है, दिखा ज़रा। ये रही जी चावल की फसल, धूप के अंदर रखी हुई सुखाने के लिए। हाँ जी। धूप के अंदर सूख जाएगी तो फिर ये मशीन पे जाएगी और मशीन पे जाने के बाद फिर इसके अंदर चावल निकलेंगे। तो हैदर निकाल के दिखा एक दो चावल। ये देखें, अंदर से मैं कमरा आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें,
ये चारपाइयाँ रखी हुई हैं और ये सामने टीवी है। ये वाला सामान अम्मी का था तो पुराना रखा हुआ है। और इस तरफ अल्लाह के नाम लगाए हुए हैं भाई ने। पंखे को कलर किया। पंखे को कलर किसने किया है? मेरे अब्बू ने। अच्छा लग रहा है। अगर छत दिखाऊं तो ये देखें, लकड़ी की छत है सारी और ये लोहे के गार्डर डले हुए हैं इस पर। ये एक कमरा हो गया अम्मी वाला। अब दूसरा कमरा दिखाता हूँ, बड़ा वाला, वो भाई लोगों का है और इसी कमरे में मेरा बचपन गुजरा है। तो ये पुराना हो गया। इसकी छत भी बिल्कुल ना, यूँ समझ लें तकरीबन 10 फीट की है, छोटी छत होगी। ये छोटा सा कमरा है। अभी दिखा रहा हूँ मैं दूसरा वाला कमरा। और ये हैदर का कमरा है ना। ये बेड है और इस तरफ सामान रखा हुआ है सारा। ही देखें, ये सामने बर्तन रखे हुए हैं सारे। तो ये गांव देहात में ये चीज़ आज भी है कि बर्तन जो है ना अलमारी बनाई हुई होती है। पड़छत्ती बोलते हैं ना, पड़छत्ती बोलते हैं ना बर्तनों वाली। तो ये पड़छत्ती बनाई हुई है सजावट में। या आज भी गांव देहातों में बहुत सारे लोग घरों के अंदर इस तरह से बर्तन लगाते हैं। तो ये सामने फर्नीचर है, शोकेस वगैरह। और इस तरफ बेड है। पहले ये मिट्टी की पड़छत्ती बनती थी और अभी जैसे जदीद दौर है तो ये सीमेंट की बनी हुई है ना हैदर। मैं नीचे से कपड़ा हटा के दिखाता हूँ, सीमेंट की बनी हुई है। कितनी खूबसूरती के साथ बर्तन लगाए हुए हैं। और अभी भी गांव में बहुत सारे ऐसे घर हैं जो इस तरह से बर्तन टांगते हैं सजावट के लिए। तो ये छत, इसकी हाइट ज़्यादा है। जो अम्मी का कमरा है उसकी छत होगी नीचे और ये वाले कमरे की छत है ऊपर। इस पर भी कलर किया हुआ है, उस पर ग्रीन, इस पर ब्लू वाला। तो ये भी लकड़ी की सारी छत है। ऊपर जाके मैं छत दिखाता हूँ। लकड़ी की सीढ़ी है और काफ़ी बड़ी है। एक कमरे की ये छत है और ये छोटी सी डिश लगाई हुई है। इसके साथ वाला कमरा जो बड़ा था उसकी छत ये है। ये देखें दरारें पड़ गई हैं सारी। और बारिशें होती हैं ना ज़्यादा गांव देहात में, तो उसकी वजह से ये दरारें पड़ गई। दोबारा फिर इसकी मिट्टी से लाप दी जाएगी। हैदर चलें अब बाहर। तो दोनों कमरे मैंने दिखा दिए और बाहर से घर भी कंप्लीट तकरीबन दिखा दिए। अभी जा रहा हूँ मैं बाहर गांव में। गांव दिखाऊंगा आपको और वो जगह दिखाऊंगा जहाँ मैं घूमता था और जहाँ खेलता। तो हैदर थोड़ा सा मुझे विज़िट कराएगा गांव, क्योंकि इसने स्कूल जाना है ना। हैदर और उमर ने स्कूल जाना है। तो घर मैंने कंप्लीट दिखा दिया। ये सारा घर मिट्टी का होता था, अब वक्त के साथ साथ भाई लोगों ने चेंज कर दिए, नीचे फ़र्श वगैरह डाल दिया और ईंटों के कमरे हो गए। तो मैं जा रहा हूँ बाहर गांव देखने और हैदर दिखाएगा मुझे गांव। तो चले मेरे साथ रहिएगा। तो स्कूल पे अभी लगा है ताला। हैदर कितने बजे खुलेगा स्कूल? 8:30 बजे। 8:30 बजे खुलेगा। तो स्कूल बंद है और ये वाला मेरा स्कूल है। इसकी बाउंड्री भी ईंटों से हो गई है, पहले ये भी मिट्टी का था सारा। ये है वो ट्यूबवेल जहाँ मैं बचपन में नहाता था और ये आज भी है। ये ट्यूबवेल का कमरा है और बहुत ऊंचा था, ये दब गया नीचे। और इस तरफ इसका दरवाज़ा है और इसके अंदर है मोटर चलाने के लिए। यहाँ हम लोग नहाते थे बचपन में और ये आज भी है। 20-25 साल हो गए इस ट्यूबवेल को। उस तरफ ताला लगा हुआ है, इसने भी चलाना होता है, उसको चाबी दी, वो चला के अपने खेतों को पानी दे देता। इस तरफ आम का दरख्त है और ये भी बहुत पुराना दरख्त है। तो बचपन में इस दरख्त के पास आके आम लगे हुए होते थे छोटे छोटे, तो वो हम लोग तोड़ते थे। ये भी आम का दरख्त बहुत पुराना है। तो बचपन में हम लोग आते थे, इस पे आम लगे हुए होते थे और आम तोड़ के खाते थे, कच्चे आम। अभी भी लगते हैं हैदर। भी आने हैं तोड़ के खा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहने सानू। इस तरफ माशाल्लाह खूबसूरत व्यू है सुबह सुबह का। और चावल की फसल कहीं कहीं कट चुकी है और कहीं कहीं अभी बाकी है। तो इस तरफ परिंदे हैं, कुछ कोयल है। इस तरफ 2-3 कोयल है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। सुबह सुबह परिंदे चहक रहे हैं। तो कोयल है, ये देखें 2 कोयल भी है और उसके अलावा कोई और 2 परिंदे हैं, वो भी हैं। तो अगर मैं दूर से व्यू दिखाऊं गांव का, दूर से व्यू है गांव का। यहाँ चावल की फसल कट चुकी है और आगे ये वाली लगी हुई है। ये वाला किकर का दरख्त है और ये भी बहुत पुराना है। ये देखें, ये भी मेरे बचपन का है। तो इसकी
मिसवाक जो है हम लोग काट के कुल्हाड़ी से, और सुबह सुबह दोस्त आके करते थे, और ये आज भी है। गांव में आओ तो सारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, और एक शौक़ सा लगता है कि जहाँ मैं खेलता था और जिस ट्यूबवेल पे आके नहाता था, जिस स्कूल में पढ़ता था, जब ये सारा वक्त रिपीट हो तो एक शौक़ सा लगता है। गांव में आता हूँ बचपन ताज़ा करने के लिए, दिल को सुकून मिलता है। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया सुबह मॉर्निंग टाइम में, और बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। कोयल थी वो तो उड़ चुकी हैं, और 2-3 और परिंदे हैं ब्लैक कलर के, तो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इनकी आवाज़ है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।